नमस्कार। अक्सर हम प्रेम की वो कहानियां सुनते हैं जो राजमहलों में या घने जंगलों में पनपती हैं, पर आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये परंपरा से नहीं बल्कि किस्मत की गहराइयों से निकली है, एक ऐसी दुनिया से जो हमारी सोच से भी परे है। जी हाँ, एक ऐसा अनदेखा संसार जो पानी के नीचे बसा है, एक ऐसी दुनिया जहां शायद प्रेम के मायने भी अलग हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी गाथा में गोता लगाते हैं। ये कहानी है महान योद्धा अर्जुन और नाग राजकुमारी उलूपी की। इनका मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये तो किस्मत ने पहले से ही तय कर रखा था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन के अकेलेपन से भरे वनवास से। एक वचन ने उन्हें 12 साल तक अकेले ही सफर करने पर मजबूर कर दिया था। पर सवाल यह है कि आखिर ये वनवास हुआ क्यों? देखिए, हुआ यह था कि पांडवों के बीच एक कड़ा नियम था कि जब एक भाई द्रौपदी के साथ एकांत में हो तो कोई दूसरा वहां नहीं आएगा। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां आन पड़ी कि अर्जुन को वो नियम तोड़ना पड़ा। और अर्जुन, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, अपना गांडीव उठाया और 12 साल के कठोर वनवास के लिए निकल पड़े। अपनी यात्रा में अर्जुन गंगा नदी के किनारे पहुंचे। सोचिए, युद्ध और राजनीति की हलचल से दूर, मन एकदम शांत। उन्होंने अपने हथियार एक तरफ रखे और गंगा के पवित्र जल में उतर गए। पर अर्जुन को क्या पता था कि उस शांत पानी के ठीक नीचे एक और ही दुनिया बसती थी, नागलोक। और उस दुनिया से नागराज की बेटी राजकुमारी उलूपी उन्हें एकटक देख रही थीं। जब उलूपी ने अर्जुन को देखा तो बस देखती रह गई। उन्होंने अर्जुन का वो दिव्य तेज देखा, उनका आत्मनियंत्रण और एक योद्धा होने के साथ साथ एक तपस्वी वाला आत्मविश्वास भी। ये सिर्फ एक आकर्षण नहीं था, ये तो जैसे किस्मत ने ही उस पहली नजर में अपना खेल रच दिया हो। उलूपी ने इंतजार नहीं किया। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने अर्जुन को अपने साथ जल के अंदर खींच लिया और सीधा ले गई नागलोक। अर्जुन के लिए तो यह सब एकदम हैरान कर देने वाला था। और यहां कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। अर्जुन का कहना था कि वो शादीशुदा हैं और धर्म के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन उलूपी का तर्क सुनिए। उन्होंने बड़ी विनम्रता से समझाया, आप वनवास में हैं और इस अवस्था में विवाह करना मना नहीं है। यह मिलन धर्म के अनुसार ही है। देखिए, उलूपी का प्यार कोई जिद या हठ नहीं था। उसमें समझदारी थी, मर्यादा थी और एक तरह का त्याग भी। उन्होंने अर्जुन को सिर्फ अपनी इच्छा नहीं बताई, बल्कि धर्म और परिस्थिति दोनों पर सोचने को मजबूर किया। अर्जुन को उनकी बात में तर्क दिखा। उन्हें यह बात समझ आई और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और इस तरह नागलोक में, उस अदृश्य लोक में दोनों का विवाह हुआ। अर्जुन कुछ वक्त नागलोक में रहे। उनके बेटे इरावन का जन्म हुआ। पर दोनों जानते थे कि अर्जुन का रास्ता बहुत लंबा है, उन्हें अपनी यात्रा पूरी करनी है। और जब अर्जुन जाने लगे तो उलूपी ने उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया कि पानी में उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा। और हां, सालों बाद उनके बेटे इरावन ने महाभारत के युद्ध में पांडवों के लिए एक महान बलिदान दिया। उलूपी ने कभी अर्जुन को रोकने की कोशिश तक नहीं की। उन्होंने कहा, आप अपने कर्तव्य के रास्ते पर जाइए। उनका प्रेम बंधन नहीं बना, बल्कि उसने अर्जुन को उनके कर्तव्य के लिए और आजाद कर दिया। तो इस अनोखी कहानी का सार क्या है? इसकी सबसे बड़ी सीख क्या है? चलिए इस पर बात करते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार का मतलब हमेशा जिंदगी भर साथ रहना ही नहीं होता। कभी कभी प्यार का सबसे ऊंचा रूप होता है किसी को उसके कर्तव्य के लिए, उसके रास्ते के लिए आजाद कर देना। और यही इस कहानी का अंतिम सच है। सच्चा प्रेम कभी पैरों की बेड़ी नहीं बनता, वो तो एक आशीर्वाद बन जाता है। उलूपी का प्यार अर्जुन के लिए ठीक वैसा ही एक आशीर्वाद था। तो अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए, क्या वाकई प्यार का सबसे बड़ा रूप किसी को उसके रास्ते पर चलने के लिए आजाद कर देना ही है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।